50 crores. And NDP at MP? हाँ. Yes, you are again right. Very good. चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सपेंडिचर पे, उसके बाद कुछ थ्योरी टॉपिक्स बचे हैं, उनको कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश. ठीक है. फाइनली लास्ट टू क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूं आपको इस चैप्टर के लिए जो मैं करवा रहा हूं. वो आप कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, मतलब जो थ्योरी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरी के, उनको देख लेंगे. ठीक है. अब आप अपनी बुक से भी क्वेश्चंस लगा सकती हैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं. न्यूमेरिकल की वेटेज नेशनल इनकम की मान के चलो हर हाल में 6 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से, नेशनल इनकम से. तो बहुत अच्छी वेटेज रहती है. मैम वैसे आप 11 बजे उठ गई थी, तो आप चाहती तो क्लास कर सकती थी उस समय. सर उठने के बाद तुरंत होश में नहीं रहता ना इंसान सर, वो थोड़ा, Yes, sir. हाँ वो सर हैंगओवर रहता है नींद का. इसीलिए मैं उठते ही चाय पी लेता हूँ मैम, ताकि तुरंत. So मुझे चाय नहीं पसंद, तो बताइए मैं क्या ही करूँ. तो आप कॉफी पीने वाली मनुष्य होंगी. दो क्वेश्चन भेजे, 9th और 10th. आप कूल लोग चाय कहाँ पियोगे, आपको तो कॉफी चाहिए होगी. सही बात है. जो अनकूल लोग होते हैं, हम जैसे देसी टाइप, हम लोग चाय पीते हैं. चलो. सर चाय मुझे नहीं पसंद, मेरे घर में और सब पीते हैं. हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, आप कूल लोगों की श्रेणी में आती हैं. कूल लोग कौन होते हैं सर? कूल लोग वो लोग होते हैं कि जैसे कि ये एक सिनेमा हॉल हो. कहाँ गया? एक सिनेमा हॉल हो ऐसे ही, वहां पे एक मूवी को 100 रुपए में दिखा रहे हो. ठीक है. एक सिनेमा हॉल है, उसमें 100 रुपए में एक मूवी को दिखा रहे हो एसी में बढ़िया बैठा के, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन बगल में ही पीवीआर है, वहां पे 400 रुपए में दिखा रहे हैं वही मूवी. तो बस ब्रांड वैल्यू के चक्कर में वो लोग पीवीआर में जाएंगे कि हमें पीवीआर में देखनी है, हमें ये सिंपल सिनेमा हॉल नहीं पसंद है. ठीक है. वो होते हैं कूल लोग. तो आप कूल लोगों की श्रेणी में आती हैं. ये हो गया. जल्दी 9th 10th दोनों करो और आंसर्स बताओ. मैं आ रहा हूँ 2-3 मिनट में. ठीक है.
सर 425 वाला है। हेलो हेलो, अरे हेलो। सेकंड एंट्री है, आप 425 का दूसरा वाला। अरे बहुत बढ़िया, दूसरे वाले में कर रहे हो। कर दीजिए। गलत तो आप कर ही नहीं सकती, आप ही का बनाया हुआ चैप्टर है, आप ही का बनाया हुआ सब्जेक्ट है, आप कहाँ से गलत हो सकती हैं सब्जेक्ट में। सही है। सर लास्ट वाले में सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, तो फिर एक्सपोर्ट में से शुरू कर लेंगे ना। हेलो।
हेलो हेलो सर उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट दिया था, तो क्या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे? कहाँ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों दिया हुआ है ना। हाँ सर, एक्सपोर्ट दिया और फिर नेट इंपोर्ट दिया था। अच्छा, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाने के बाद की वैल्यू यही है। हाँ, तो सीधे आप -20 ही लोगे केवल। ठीक है, नेट इंपोर्ट्स का मतलब यह है कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आपकी 30 है, इंपोर्ट की वैल्यू कुछ रही होगी, इंपोर्ट्स की वैल्यू कुछ रही होगी, और उसको माइनस करने के बाद जो नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट कह लो वो आया है -20 करोड़। तो ये रहा होगा मान लो 50 करोड़, इंपोर्ट्स आपके रहे होंगे कितने? 50 करोड़। तभी ये क्या आ रहा है? -20 करोड़ नेट इंपोर्ट्स। ठीक है, तो आप इसी को लोगी -20 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर? क्या कह रही हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। वो गोली बना के डाल दो। सर एनडीपी एट एफपी 1030 करोड़ आ रहा है। कहा जीरो, कहा जीरो, कहा कह रही हैं? सर 1030। अरे बिल्कुल रॉन्ग है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है उसमें? 800। 100। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 200। ठीक है। हम्म, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है ना, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड मारना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 50। तो 100 + 50 150। ठीक है, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ते हैं, पर नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? -20 करोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सर सिर्फ -20 क्यों होगा? क्यों? फॉर्मूला क्या था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स को आप जोड़ती थी। अब नेट एक्सपोर्ट्स नेट इंपोर्ट्स के फॉर्म में गिवन है, यानी माइनस के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ का साइन थोड़ी बदल जाएगा, ये तो प्लस ही होगा ना, केवल ये माइनस रहेगा। जो इंपोर्ट्स दिया हुआ है ये माइनस में दिया हुआ है ना। लेकिन आप तो हमेशा क्या करती थी फॉर्मूले में? नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड ही करती थी। तो सर वो तो इंपोर्ट दिया है। इंपोर्ट दिया है तो इंपोर्ट के लिए हम माइनस लगा तो रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि माइनस में है। ठीक है, जीडीपी या टेम्पे निकालने के लिए आप तो क्या करती थी? चारों चीजों को प्लस ही करती थी, तो प्लस ही करेंगे। इंपोर्ट निकालते हैं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, तो चलो वैसे कर लो, तो भी बात यही रहेगी। एक्सपोर्ट कितना है? 30।
इंपोर्ट कितना है 50, तब भी ये -20 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ₹1130 करोड़। अब निकालते हैं, निकालना क्या है फाइनली, हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो एनडीपी एट एफसी डायरेक्टली इसी से बना लेते हैं, जीडीपी एट एमपी। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सर 50 कहाँ गिवन है? हाँ, क्या कह रही हो? कौन तकलीफ है बताओ? वही एक्सपोर्ट वाले हैं। एक्सपोर्ट में क्या तकलीफ है? फॉर जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप प्राइवेट अभी फाइनल सर सबको ऐड कर लिया, 30 माइनस ये 50 कहाँ से आ गया? 30 - 50 इस तरीके से आया कि एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कितना गिवन है 30, ठीक है। हाँ नेट इंपोर्ट्स कितना गिवन है -20। तो ये नेट इंपोर्ट -20 कैसे आया होगा? जब यहाँ पे इंपोर्ट्स की वैल्यू 50 रही होगी तभी ना। यानी एक्सपोर्ट की वैल्यू 30 है, इंपोर्ट की वैल्यू 50 है, तभी नेट इंपोर्ट्स कितना आ रहा है -20। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या करना है जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करना है ना। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालोगे? 30 - 50 करके तो निकालोगे। अब ये अलग बात है, क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो आपका नेट इंपोर्ट्स आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसीलिए आप क्या करोगे, माइनस में आ रहा है तो फिर इसको -20 लिख लोगे। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये माइनस में है, इसकी वजह से आप ये वाला साइन थोड़ी ना माइनस का बना दोगे, आप फॉर्मूले थोड़ी चेंज कर दोगे। समझ रही हो कि नहीं? आपका ये चीज माइनस में है, इसकी वजह से आप फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर दोगी, इसको थोड़ी माइनस का कर दोगी। समझी कि नहीं? हाँ सर, वो तो मैंने नहीं किया था। हाँ, तो फिर आप मुझे क्यों कर रही थी, कह रही थी कि करने के लिए कि सर इसको भी माइनस करिए, माइनस माइनस को करके प्लस करिए, सर मजा आएगा, थ्रिल आएगा, मजा, एंटरटेनमेंट होगा। ऐसे थोड़ी होगा। एंटरटेनमेंट तो तब होगा कि जब ये प्लस का रहे और वो माइनस का रहे, है ना, कि आप फॉर्मूले को चेंज ना करो। ठीक है, सर बताया मैंने क्या किया था, मतलब मैंने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही किया था, तो मैंने 30 भी लिखा, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया, क्योंकि और -20 था नेट इम्पोर्ट, मैंने ऐसे करा था। ओ, तो आपने ये किया 30 -20 ये किया था। हाँ ओ, ये तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो वो नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है, इसका मतलब नेट इंपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट की वैल्यू घटाने के बाद जो वैल्यू है वो दी हुई है। ठीक है, चलो, सर मुझे पता समझा दीजिए, तो समझ में नहीं आया। क्या? अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना होगा, इन चारों चीज़ों को आप ऐड करती हो ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो आपके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है और नेट एक्सपोर्ट्स होता है, ये चारों चीज़ें ऐड होंगी ना। ठीक है, ये चारों चीज़ें ऐड होंगी आपस में। अब ये, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स नहीं नेट इंपोर्ट्स गिवन है, तो इसलिए ये साइन प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आप ये वाला साइन थोड़ी चेंज कर दोगी। ठीक है, आपको नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आप केवल जो ब्रैकेट के अंदर है इसको प्लस की जगह क्या कर दोगी, माइनस कर दोगी ना, लेकिन इसकी वजह से ये वाला साइन थोड़ी ना चेंज कर दोगी। बस इतनी सी बात है, आपको नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करना होता है, तो आप नेट एक्सपोर्ट्स हमेशा की तरह ऐड करोगी। अब वो एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट गिवन है, तो इसको माइनस का रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और ये आया कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये 30 - 50 निकाल के बताया है कि नेट इंपोर्ट्स -20 कैसे आया होगा। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 30 गिवन है क्वेश्चन में, नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू -20 गिवन है, तो ये कैसे आया होगा -20, जब यहाँ पे इंपोर्ट्स की वैल्यू 50 रही होगी, तभी तो 30 - 50 करके -20 आया होगा। ठीक है,
ठीक। यस सर। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन माइनस, तब जाके ये नेट बनेगा। और फिर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के लिए क्या किया जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया जाए। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए इसकी जो वैल्यू आई है 1130 करोड़, डिप्रिसिएशन 50 रुपये इसमें से माइनस कर दो, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है 120 रुपये, ये माइनस कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी ये हो जाएगा 1080 960 करोड़ रुपए। ठीक है, कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? मम्मी, कौन सा मनुष्य था? क्यों? तो आपके पास थी नहीं है ना? ऊपर गया। मैम, यस सर। मैम, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा इस नहीं। क्वेश्चन में? मुझे ये बताओ, ये नेट इंपोर्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। अपने मस्तिष्क से आप दोबारा पूछिए, समझ में आया? पक्का आया? आया? समझ आया कि नहीं? सर, आ गया। चलो, इसी के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन समाप्त होता है मैम नेशनल इनकम का। अब आप अपनी किताब से सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए नेशनल इनकम के, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? और न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट है तो पूछिए, कहीं किसी चीज़ में, कोई भी मेथड में, 3 मेथड्स हमने पढ़े, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, किसी भी मेथड में कोई डाउट है? हाँ, बोलो, ये मौन व्रत काहे रख लेती हो? सर, अभी नहीं है। अभी नहीं है, चलो, जब हो तो पूछना। अब कुछ छोटे मोटे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन टाइप चीजें इस चैप्टर सर, में 2 मिनट देखनी। रुक जाइए। काहे रुके, हमारी इच्छा नहीं है रुकने की, वैसे ही 1 घंटे से रुके हुए थे आपके चक्कर में। सर, उस 1 घंटे में आप पढ़ लेते। अच्छा, धन्यवाद इतनी बड़ी सीख देने के लिए। शुरू करें? शुरू करें?
Yes, sir. चलो, अब ये जो कुछ छोटे मोटे थ्योरी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसमें से हो सकता है कुछ आपकी किताब में दिए हो, कुछ आपकी किताब में ना दिए हो। ठीक है, तो जो भी आपकी किताब में दिए होंगे समझ लेना वही आपके कोर्स में है, और जो एक्स्ट्रा मैंने करा दिया होगा वो आप इग्नोर भी कर सकती हो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है सर, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? मैम, इनकम फ्रॉम ऑल करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम ऑल करंट ट्रांसफर्स इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। करंट ट्रांसफर क्या होते हैं? ट्रांसफर इनकम्स। तो करंट में आपको जितना भी ट्रांसफर इनकम मिल रहा है, उसके थ्रू जितनी भी इनकम हो रही है वो आपका क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, इसीलिए डिस्पोजेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है? जो भी आपको इनकम हुई है, ठीक है, प्लस आपका सारा नेट करंट ट्रांसफर्स जो आपको मिला है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम? सर फिर से बता दीजिए। मैम, इनकम फ्रॉम ऑल करंट ट्रांसफर्स इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि आपको जो भी इनकम हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन आपने जितनी भी आज के समय आपको ट्रांसफर इनकम के फॉर्म में इनकम प्राप्त हो रही है, वो सारी इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। जितनी भी इनकम आपको आज की करंट डेट में ट्रांसफर इनकम के फॉर्म में इनकम मिल रही है वो सब आपकी डिस्पोजेबल इनकम में आएगी। ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिख लो डिस्पोजेबल इनकम की, बहुत छोटी सी है। इनकम फ्रॉम ऑल करंट ट्रांसफर्स is called disposable income, full stop. Income from all current transfers is called disposable income, full stop. और ये फॉर्मूला लिख लो बस। लिख लिया? यस सर। करेक्ट। नेक्स्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? जाहिर सी बात है, अगर नेशनल वर्ड लगा हुआ है तो पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल वर्ड लगा हुआ है तो पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक ऐसी इनकम होती है विच इज द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेट करंट ट्रांसफर जो कि आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिले हैं। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये एक ऐसी इनकम होती है विच इज द सम टोटल ऑफ, सम टोटल यानी एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन ना। तो सम टोटल किन दो चीजों का है ये? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि नहीं? कोई दिक्कत?
नो सर। इसके बारे में लिखो। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम is defined as the sum total of national disposable income is defined as the sum total of national income at market price नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। सर नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीएनपी एट एनपी। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे होती है जिसको हम कहते हैं एनएनपी एट एफसी। बट अगर कहीं पे लिखा है नेशनल इनकम एट मार्केट कॉस्ट तो प्राइस, तो इज रेफरिंग टू जीएनपी एट एनपी। ठीक है, क्रॉस फॉर्म में। हालांकि ये चीज नेट फॉर्म में भी हो सकती है, उस केस में एनएनपी एट एमपी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, ये दो पार्ट्स में होती है। अभी बताते हैं इसको, चलो रुको, पहले पूरा लिख लो। हाँ, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हो गया ना, लिख लिया ना यहाँ तक, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। यस सर। and net current transfers received from rest of the world, full stop, and net current transfers received from rest of the world, full stop। These are of two types, फुल स्टॉप के बाद ये लिखना है, These are of two types, और टाइप्स के बाद ये निशान लगा लेना। ठीक है, सर नेशनल टाइप्स के हैं। हाँ, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दो प्रकार की है। ठीक है, अगली लाइन में आके लिखो, पहला प्रकार क्या है? क्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम कहते हैं GNDI। ठीक है, अभी हमने देखा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कि नेशनल इनकम जो आपकी मार्केट प्राइस पे है उसको आप जोड़ते हो किसके साथ? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दो प्रकार की है, पहला है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, सेकंड होगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसको कहेंगे NNDI। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, कि इसमें जो हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस लेंगे ना, वो ग्रॉस फॉर्म में लेंगे। इसमें जो हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस लेंगे वो ग्रॉस फॉर्म में लेंगे, यानी जीएनपी एट एमपी लेंगे। और नेट नेशनल डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम में क्या होगा, उसमें जो हम नेशनल इनकम लेंगे वो नेट फॉर्म में लेंगे, यानी एनएनपी एट एमपी लेंगे। ठीक है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में जो हम नेशनल इनकम ले रहे हैं वो ग्रॉस फॉर्म में लेंगे, जीएनपी एंड एमपी को लेंगे। और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में जो हम नेशनल इनकम ले रहे हैं वो हम नेट फॉर्म में लेंगे, यानी एनएनपी एट एमपी को लेंगे। ठीक है, और ऐड दोनों में वही नेट करंट ट्रांसफर्स ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, बस चेंज ग्रॉस और नेट का है। इसमें भी नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें भी वही चीज ऐड होगी, नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड
फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये आपका पूरा हुआ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? सर मेरे पर्सनल डिस्पोजल इनकम भी है। हाँ, क्या सर बोल रही मेरे हो? बुक में पर्सनल डिस्पोजल इनकम भी है। अच्छा, तो हमने ये कहा क्या कि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ कहा? फिर आपने बोला टॉपिक समाप्त हो चुका है। टॉपिक समाप्त हुआ है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम समाप्त हुआ है, चैप्टर थोड़ी समाप्त हुआ है। अभी वो भी आएगा आपका दोस्त, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। रब कर दे। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। इसके अंदर तीन चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स, इस चीज के अंदर आपकी तीन चीजें कवर हो जाएंगी, तीन अलग अलग अपने आप में कॉन्सेप्ट्स। पहला है प्राइवेट इनकम, वो क्या होती है? दूसरा है पर्सनल इनकम, वो क्या होती है? और तीसरा है आपका फेवरेट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो क्या होती है? ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हम चलते हैं कि प्राइवेट इनकम क्या है। प्राइवेट इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम में क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो है ना देश का, उसके बारे में बात हो रही है। प्राइवेट इनकम में देश का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बारे में बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर को जो भी फैक्टर इनकम्स मिलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज को जो भी फैक्टर इनकम्स मिल रही हैं, ठीक है, फैक्टर इनकम्स में यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स की भी बात हो रही है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। याद है, एक जगह हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किया था। और रिजर्व एंड सरप्लस भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम्स में जब आप किसी प्राइवेट कंपनी की फैक्टर इनकम देख रही हो, तो उसमें उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी जुड़ेगी, वो भी उसका क्या होगा, फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो अलग अलग सोर्सेज से हो रही है वो, प्लस जो नेट करंट ट्रांसफर्स उसको मिल रहा है उस प्राइवेट कंपनी को फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब मिला के आएगा उसका प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम क्या होती है, देश का जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, उसका जो सारी फैक्टर इनकम्स है प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स जो उसको मिल रहा है गवर्नमेंट से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है मैम? सर इसमें फैक्टर इनकम नहीं आता है। अरे भैया वही तो बताया, फैक्टर इनकम्स। इनकम ट्रांसफर इनकम। ना, ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर है तो ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये आएगा। पर अगर नेट करंट ट्रांसफर हाउस होल्ड से मिल रहा है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहा है तो आ जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है मैम? अब इसका जो ये मतलब है ये बड़ा इजी है याद रखने को। इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा लंबा है, ठीक है? तो पहले आप मीनिंग लिख लो, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। वो बड़ा अजीब सा लंबा चौड़ा है, क्योंकि बेसिकली उसमें उसने सारे सोर्सेज को कवर कर लिया है और फिर नेट करंट ट्रांसफर्स दोनों लिखवाए लिखे उसमें, ठीक है? तो पहले इसका मीनिंग लिखो प्राइवेट इनकम का। इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस ब्रैकेट क्लोज। It is the total of factor incomes bracket open including retained earnings of the corporations bracket close from all sources and current transfers from the government and rest of the world accruing to the private sector full stop। ठीक है? So rest from of the all world के बाद from all sources and current transfers from the government and rest of the world accruing to the private sector। accruing की स्पेलिंग ये है मैम, ठीक है? अब चलो प्राइवेट इनकम की डेफिनेशन लिख लें, मतलब वो फॉर्मूला इसका लिख लें। रब करूं? कर दिया। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू देश की जो नेशनल इनकम है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सर क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। accruing to the government commercial enterprises and administrative departments minus savings of non-departmental savings from non-departmental enterprises of the government
प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। ये कंप्लीट हो गया मैम, ये पूरा इसका फॉर्मूला बना प्राइवेट इनकम का। ठीक है, कुछ ऐसा है जो इस पे ना समझ में आ रहा हो? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकम हो रही है किसी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, खासकर सरकारी कंपनियों की जो कमाई हो रही है प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप से, तो उसको यहाँ से घटा देना नेशनल इनकम में से। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज जो है गवर्नमेंट की, उनको अपनी सेविंग्स घटा देनी है यहाँ से, इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट जोड़ना है, और नेट करंट ट्रांसफर्स जो गवर्नमेंट और अब्रॉड से मिल रहा है वो भी आपको जोड़ना है। क्लियर है? ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आ रहा हो। जैसे कि नेशनल डेब्ट है, तो सरकार ने जो पैसा उधार ले रखा है, कहाँ से उधार ले रखा है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या किसी और देश से उधार ले रखा है। ठीक है, या आरबीआई से उधार ले रखा है। तो सरकार ने जो पैसा उधार ले रखा है ना, उसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ेगा उस उधारी के ऊपर, उस लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है प्राइवेट इनकम? हम्म। The savings of non-departmental enterprises of the government में क्या है? गवर्नमेंट के जो नॉन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है उसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन Yes. कुछ नॉन डिपार्टमेंटल वहाँ पे ऑफिसेस होते हैं ना, नॉन डिपार्टमेंटल कंपनीज होती हैं जिनमें ज़्यादा डिपार्टमेंट वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। तो वो जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनकी जो सेविंग्स है वो यहाँ से माइनस करनी होगी। ठीक है, Yes, sir. और फिर लास्ट में नेट करंट ट्रांसफर्स जो गवर्नमेंट और अब्रॉड से मिल रहे हैं वो हमें ऐड करने हैं। क्लियर है मैम? क्लियर है? Yes, sir. चलो सेकंड पे बढ़ते हैं, पर्सनल इनकम पे। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होता है? वो एक व्यक्ति की एक्चुअल इनकम होती है जो उसको किसी भी सोर्स से मिली हो। पर्सनल इनकम एक व्यक्ति की एक्चुअल इनकम होती है जो उसको किसी भी सोर्स से मिली हो सकता है उसने फैक्टर इनकम कमाई हो कहीं मेहनत करके, वो भी उसमें आएगी, प्लस उसने कहीं से भी ट्रांसफर इनकम कमाई हो वो भी उसमें आएगी। ठीक है, तो पर्सनल इनकम इज द समेशन ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ पर्सन प्लस द ट्रांसफर इनकम अर्नड बाय हिम। ठीक है, समझ गई? Yes, sir. हम्म, लिखो इसके बारे में। इट इज द इनकम actually received by persons
from all sources in the form of factor incomes and current transfer payments during a year, full stop. Personal income, ma'am. It is the income actually received by persons from all sources in the form of factor incomes and current transfer payments during a year, full stop. सर इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू जो व्यक्ति की प्राइवेट इनकम हो प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स undistributed profits minus corporate profit tax minus retained earnings of foreign companies. ठीक है, पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट इनकम में से पहले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आप जानती है, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह लेकिन किसकी? उस कंपनी की स्वयं की। ठीक है, जिसकी आप पर्सनल इनकम निकालना चाहते हो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स उसका माइनस करना है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है वो बताया नहीं था? कंपनीज को जो इनकम टैक्स देना पड़ता है उसको कहते हैं, कंपनी जो इनकम टैक्स देती है सरकार को। और माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स जो उस कंपनी ने कर रखी है, कहाँ? फॉरेन कंपनीज में। माइनस और क्या करना है? रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि उस कंपनी ने कर रखी है फॉरेन कंपनीज में। ठीक है, यस सर। लास्ट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि ये एक पर्सनल इनकम का पार्ट होता है जो कि अवेलेबल है फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है,
जिसको इंडिविजुअल यूज कर सकता है जिस भी तरीके से वो चाहे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपका पर्सनल इनकम का पार्ट होता है मैम, ठीक है। और ये वो अमाउंट होती है जो कि व्यक्ति खर्च कर सकता है जहां उसकी इच्छा हो, जैसी उसकी इच्छा हो वहां पे इस पैसे को खर्च कर सकता है जैसे चाहे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम is that part of personal income which is available to the individuals to be used the way they like. Full stop. Personal which is personal disposable income is that part of personal income which is available to the individuals to be used the way they like. ठीक है, समझिए ये पर्सनल इनकम का वो पार्ट है, यानी पर्सनल इनकम में दो पार्ट्स होते हैं। एक पैसा जो कि व्यक्ति जहां चाहे वहां नहीं खर्च कर सकता, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही खर्च करना होगा। और एक पार्ट ऐसा होता है कि आप उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती हो, जहां इच्छा हो वहां ही खर्च कर सकती हो, और उस हिस्से को हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो इसीलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दिया ना, हो गया, लिख लिया। yes sir हाँ, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम में से कुछ चीजें घटाएंगे। क्या क्या घटाएंगे? पर्सनल टैक्सेस घटाएंगे, हर एक व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के नहीं, मतलब जिसको भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, पर्सनल टैक्स रेट उसके ऊपर जो लगता है वो घटा देंगे, ठीक है। जो पर्सनल टैक्सेस वो पे करता है जिस भी हिसाब से, वो हम कम कर देंगे, जो उसके टैक्स की अमाउंट है, जो उसके पर्सनल टैक्स की अमाउंट है, माइनस मिक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, पहले तो पर्सनल टैक्सेस माइनस करना है पर्सनल इनकम में से, और फिर जो मिक्स रिसिप्ट्स मिल रही हैं, मिक्स से अच्छा मिसलेनियस लिखें, जो मिसलेनियस रिसिप्ट्स मिल रही है, अलग अलग रिसिप्ट्स मिल रही है, किसको, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को जो अलग अलग टाइप की रिसिप्ट्स यानी अलग अलग टाइप की कमाई जो हो रही है वो सब भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एक और तरीका है इसको निकालने का, वो क्या है, हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें आप उनकी हाउस होल्ड्स की सेविंग्स जोड़ दो। हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो वो कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते हैं, उसमें आप हाउस होल्ड्स की सेविंग्स जोड़ दो, बस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। क्लियर है मैम? yes sir चलो फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, इस चैप्टर का, और वो क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बताता है कि देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल कितना रुपया कमा रहा है, ठीक है।
देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल कितने रुपए कमा रहा है, यानी एवरेज इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है मैम, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम of the normal residents of a country in that particular country, full stop। per capita income is average income of the normal residents of a country in that particular country, full stop। क्लियर है मैम, और ये इसका फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम का। क्लियर है? यस सर। हाँ, देश की जो टोटल नेशनल इनकम है ना, वो क्या बता रही है, देश की टोटल कमाई बता रही है। और जब आप उस टोटल कमाई को क्या करोगी, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, यानी देश की टोटल जनसंख्या से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल कितना रुपया कमा रहा है, और उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्लियर है? देश की जो टोटल कमाई है वो क्या है, नेशनल इनकम। उसको आप डिवाइड कर दो देश की टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको पता चल जाएगा देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल लगभग कितने रुपया कमा रहा है, उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया है। जैसे कि इंडिया की इस समय क्या चल रही है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया $87,000 के अराउंड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 2021 के हिसाब से। सर इतना ज़्यादा हर व्यक्ति थोड़ी इतना कमाता है। हाँ तो मैम, इसीलिए तो ये एक ऑन एन एवरेज बेसिस है। ठीक है, इसीलिए तो ये कैलकुलेशन क्या है, ऑन एन एवरेज बेसिस है, कि लगभग हर इंसान इतना कमाता होगा। ठीक है, क्लियर है मैम? यस। मैं देख लूँ कि ये जो फिगर निकाला है एक्यूरेट है कि नहीं। वैसे तो गूगल से निकाला है ये 87,000 वाला, तो एक्यूरेट ही होना चाहिए। हाँ एक्यूरेट ही है। ठीक है, फिलहाल इस समय इंडिया की है भी कितनी, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको तो ये याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज बेसिस देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल लगभग कितने रुपए कमा रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज बेसिस देश में रहने वाला प्रत्येक इंडिविजुअल लगभग कितने रुपए कमा रहा है, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और ये निकाली कैसे जाती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ऐसे नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है? जी मैम।
यस सर। इसी के साथ नेशनल इनकम चैप्टर समाप्त हुआ है मैम। कोई डाउट है तो बताओ। नेशनल इनकम शायद सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो समाप्त हो चुका है। कोई डाउट हो तो बताओ। शायद क्या, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबा चैप्टर। कोई डाउट हो बताओ, बोलो।